इंशाल्लाह होगी, सारी ब्रीफिंग सर देंगे। मैं आप लोग को अपडेट करती रहूँगी ईमेल के थ्रू। आइए मैं आप लोग को बताती हूँ, सारा चीज़ें हम लोग इस तरह से करते रहेंगे। कौन हमजा? तुम जानती नहीं हो किसी हमजा को? नहीं। बर्बाद कर लिया हमजा ने अपने आप को। हालत देखिए तुमने उसकी, दीवानों जैसी वहशत टपक रही है उसके चेहरे पर। ठीक हो जाएगा मॉम। ठीक होगा कब? अब तो उस लड़की की शादी को भी अरसा गुजर गया, तो उसकी मोहब्बत पे नशा लगा लिया अपने आप को, पढ़ाई छोड़ दी, हंसना बोलना छोड़ दिया, यहाँ तक कि मैं कहूंगी रोना भी छोड़ दिया। बाहर की खाक तक छान के आ गया, लेकिन उसकी दीवान की बजाय कम होने की बढ़ती गई। अब तुम ही बताओ, तुम्हारी डैड की इतनी बड़ी बिजनेस, ये एम्पायर कौन चलाएगा? हमजा संभालेगा मॉम। बिजनेस चलाने के लिए होश, अकल और डेडिकेशन की जरूरत होती है। जिस इंसान को अपने ही होश नहीं है, वो क्या चलाएगा? संभालेगा मॉम, बिल्कुल संभालेगा। आप एक बार उसको बोलिए कि वो बिजनेस संभाले, वो आपकी बात जरूर मानेगा। ठीक है मॉम, हो गई हमसे गलती, नहीं रोका हमने उसे नशे करने से, लेकिन अभी भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है मॉम। नहीं करने देंगे हम उसे अपनी मनमानी। आप उसको बोलें कि ऑफिस जाए, बिजनेस देखे। 10,000 मामलात होते हैं, उनमें उलझ जाएगा बिजनेस की, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दिलनशीन उसके दिल और दिमाग से निकल जाएगी। अल्लाह करे, इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसी हो। अल्लाह करे ऐसे। कर रही हो तुम? अरे बैठ! पागल मैं नहीं, तुम हो गए हो हमजा। तुम लोगों की जिद और अना ने मुझे यहाँ ला के खड़ा कर दिया है। क्या चाहते हो तुम? खुद को बर्बाद करना कोई प्रॉब्लम है? और इससे क्या होगा? सुकून। इसे सुकून नहीं, फरार कहते हैं हमजा। और ये तुम जिसके लिए कर रहे हो ना, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। मैं गई थी उसके घर, बहुत खुश है वो अपने शौहर के साथ। मजबूरी की मुस्कुराहट और खुशी की मुस्कुराहट में फर्क होता है, समझो उसे। मजबूरी की मुस्कुराहट और खुशी के रंग अलग ही नजर आते हैं। खुश है वो अपनी जिंदगी में, भूल चुकी है वो तुम्हें। Get out! Get out! हमजा नहीं करो, हमजा सब Get out!
कभी भी नहीं भूल सकती। फोन नहीं उठा रहे। समझ में नहीं आ रहा कहाँ चला गया। ऐसा तो इसने तब भी नहीं किया था जब महमिल इसे छोड़ गई थी। माँ को तो नहीं भूला था। परेशानी में न जाने क्या मुंह से निकल जाता है। मैं कॉल कर लेती हूँ। हाँ हाँ। सॉरी माँ, ऑफिस में आने में कुछ देर हो जाएगी। कितनी देर हो जाएगी? हेलो हेलो हैदर, हेलो, आप सुन रहे हैं? सुन तो बहुत पहले लिया था मैंने, समझ अब आई है। जी? तुम इंतजार मत करना, खाने पे खा लेना और माँ को भी खिला देना। रखता हूं। क्या हुआ? कहाँ है? ऑफिस में। कह रहे हैं कुछ देर हो जाएगी तो हम खाना खा लें। मैं खाना लगवा देती हूँ। ठीक कह रही हो तुम, ठीक कह रही हो। नहीं भागना चाहिए, सहना चाहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब बर्दाश्त करना चाहिए। और वैसे भी जितने दुख तुमने दिए थे जब वो सह गया हूं तो ये सब भी बर्दाश्त कर लूंगा। इस दिल को तुमने पत्थर बनाया था ना, और पत्थर पे जितनी मर्जी ज़रबे लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता।
दुख नहीं दे सकती, तुम्हें तकलीफ में देख ही नहीं सकती। बस इस पत्थर दिल को मोम करके तुम्हारा रास्ता बदलना चाहती। तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, अपने जज्बात को नजरअंदाज करके। मोम बनकर फिर से तुम्हारे हाथों का खिलौना नहीं बनना चाहता, बल्कि तुम्हारे क्या किसी भी औरत के हाथों का खिलौना नहीं बनूंगा। न बेवी न महबूबा, क्योंकि अब की बात टूटा ना मैं तो रेजा रेजा हो जाऊंगा। कितनी सीधी सादी हैं आप मां। बदलते वक्त में भी कभी आपकी सोच ना बदली ना आपको, लेकिन मुझे तो पूरा ही बदल डाला इस वक्त में। एक नहीं 2 बार एक ही तरह से धोखा खाया। अगर आप मां ना होती तो शायद मेरा यकीन ही उठ जाता कि औरत के खमीर में वफा भी होती है। शायद मेरे नसीब में बेवफाई लिखी थी, फिर चाहे वो महबूबा के रूप में हो या बीवी के रूप में। मेरे नसीब में लिखा है दूसरा आदमी कहलाना, दूसरा मर्द। धोखा खाया हुआ, लुटा पुटा, खाली हाथ। हसीन धोखा, बेवफाई का पैकर कितने सुकून से किसी वफाशार बीवी की तरह इंतजार कर रही है। आ गए आप? काफी देर कर दी आज आपने आने में। हमेशा ही देर हो जाती है मुझसे, शायद मेरे हाथों की लकीरों में लिखा। क्या मतलब? समझी नहीं मैं। जो कहा नहीं है तुमने वो शायद मैं समझ रहा हूं। खाना लेकर आऊं आपके लिए? हैदर, खाना लेकर आऊं? अब तो झूठा हो गया होगा। जी,
कैसे झूठा हो गया होगा, मैंने पहले से निकाल के रखा था आपके लिए। काश कोई ऐसे पहले से दिल को भी बचा लेता। क्या हो गया है आपको? पागल हो जाऊंगा शायद। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अल्लाह ना कर। आपने चेंज नहीं किया? कर लूंगा। तुम सो जाओ। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक मर्द है और वो आप हैं। मुझ पे उंगली उठाने से पहले अपनी बीवी से पूछो हमजा कौन है। मैं हमजा हूं। रुक जाओ दिलनशीन। मां, मैं नहीं चाहता हूं कि दिलनशीन ये कसम उठाए। कर रही हूँ? शूज उतार रही थी। मैं नहीं बदलना चाहता हूँ अपनी आदतें, नई आदतें डालना भी नहीं चाहता।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। तुम दोनों के दरमियान की उलझनें अभी तक सुलझी नहीं? हैदर बगैर नाश्ते के ऑफिस गया है। ऐसा वो बहुत कम करता है, लेकिन जब भी करता है उसके पीछे कोई वजह जरूर होती है। मेरा बेटा समझदार भी है और साबिर भी। सब्र उसने महमिल के जाने पे दिखाया और समझदारी से तुम्हारा मसला हल किया। पता नहीं हल भी किया है या दिल में लिए बैठे हैं। अगर दिल में लिए बैठा होता तो इस वक्त तुम मेरे सामने ना बैठी होती। बात दिल पे ली जाए या दिमाग पे, नुकसान दोनों हालतों में औरत का ही होता है। वो बात भी नहीं कर रहे मुझसे। तो तुम कर लो ना बात। तुम भी तो इतनी चुप चुप और लिए दिए रहती हो। उसके दिल में जो बात बाल बराबर भी आ जाएगी वो इस तरह जा नहीं सकती। मर्द देखने में जितना भी मजबूत लगे, अंदर से वो एक मासूम बच्चे की तरह होता है। जरा सी बात पे पिघल जाता है और छोटी सी बात पे रूठ जाता है। वो खुलकर रूठ भी तो नहीं रहे। वो खुलकर नहीं रूठ रहा तो तुम उससे खुलकर मना लो। कब तक हाथ झटकेगा वो? आखिर शौहर है तुम्हारा। रिदा, माँ को देखो। संभालें अपने आप को मॉम, प्लीज मॉम। रहने तो रिदा, ये सब कुछ दिल से होता है। और इसके दिल में, अरे इसके दिल में तो मेरे और उसके डैड के लिए इतना गुस्सा भरा हुआ है। ये क्या भला मेरे आंसू पोंछेगा? ऐसा नहीं है माँ। ऐसे ही है हमजा, ऐसे ही है। तुमने मुझे और अपने डैड को तो माफ ही नहीं किया था। वो तुमसे माफी मांगते मांगते इस दुनिया से चले गए। तुम मुझे क्या माफ करोगे? मॉम आप संभालें अपने आप को। ये सच में पागल हो गया। इसने अपनी जिंदगी तो बर्बाद करी ही, साथ ही साथ हम सब की जान का दुश्मन भी बन गया। दिलनशीन का इसमें कोई कसूर नहीं है। उसको बीच में मत लाओ, ओके? देखा तुमने उस लड़की का नाम आते ही इसके माथे पे कैसे बल पड़ गए। अरे हमजा, तुम चाहते क्या हो आखिर? बताओ मुझे। अब तो हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगने की कसर है। प्लीज माँ, प्लीज। क्या कर रही हैं आप? क्यों मुझे इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं? और जहां तक आपको माफ करने की बात है, आप सबको माफ कर चुका हूं मैं। लेकिन आई एम सॉरी, आप वो पहले वाला हमजा आप नहीं देख सकेंगी। क्योंकि जिस दिन दिलनशीन का निकाह हुआ था ना, मैंने उस हमजा पे फातिहा पढ़ ली थी। आप भी पढ़ लीजिए, सुकून मिल जाएगा। सुकून मुझे तुम्हें आबाद देख के मिलेगा हमजा। मुझे आबाद देखने का ख्याल अब दिल से निकाल दें, बेहतर होगा। रिदा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मॉम सब ठीक हो जाएगा, हमजा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। मैंने अपना माथा बेटा खो दिया। नहीं मॉम, खो दिया। मॉम आप मेरी बात समझें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, हमजा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। आप बैठिए, नाश्ता करो प्लीज। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी मॉम। हेलो, कहाँ हो रिदा? इतनी कॉल्स की मैंने तुम्हें। महमिल, मेरे डैड की डेथ हो गई है प्लेन क्रैश में। ओह, आई एम रियली सॉरी।
बहुत अफसोस हुआ मुझे। अपनी लोकेशन भेजो मुझे, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, तुम्हारी मामा से मिलना चाहती हूँ। ओके, मैं भेज रही हूँ। ओके। तुम 1000 रास्ते तलाश कर लो दिल नशीन बचने के, मुझे हर रास्ते के कॉर्नर पे खड़ा पाओगी तुम। बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हारे लिए। तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगी कि खुद कबूल करोगी अपने अफेयर को तुम हैदर के सामने। क्या बात है, मुझे देख के तुम्हारे कदम क्यों रुक गए? जब दुश्मन सामने हो तो संभल कर चलना ही अक्लमंदी है। अक्लमंदी भी किस्मत के लिखे को टाल नहीं सकती। तो आप जानती हैं कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है? मैं क्या, तुम भी जानती होगी। माजी में चला तुम्हारा अफेयर। महमिल, चिल्लाने से सच दब नहीं जाएगा। ताई अम्मी और हैदर के सामने तुमने मुझे झूठा साबित करके अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब तुम्हारा सच साबित करने के लिए अगर मुझे पाताल में भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी और बताऊंगी हैदर को कि उसकी बीवी की सच्चाई क्या है। आप क्यों कर रही हैं ऐसा? चाहती क्या हैं आप? हैदर से शादी करना? वक्त के साथ मेरी प्रायोरिटी भी बदल गई है। अब हैदर के साथ शादी करना सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट तुम्हारी सच्चाई साबित करना। रही बात शादी की, तो तुम्हें इस घर से रवाना कर लो। शादी तो मैं कर ही लूंगी। सब्र करो, अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। वो इतनी ही जिंदगी लिखवा कर लाए थे। वो तो इतनी जिंदगी लिखवा कर आए थे, मगर हमजा समझ नहीं आता कि अपने डैड पे रहूं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, या फिर हमजा पे जो जीते जी एक जिंदा लाश बन के रह गया। पूरा दिन अपने आप को कमरे में कैद करके रखता है। हमजा वापस आ गया। हमजा, वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी, आपके अब्बू की डेथ का बहुत अफसोस हुआ मुझे। बीबी जी, आपको बेगम साहिबा बुला रही। एक्सक्यूज मी। आप रिदा की फ्रेंड हूँ। फ्रेंड? आई नो, आप सोच रहे होगे एज डिफरेंस। आई मीन, जब तक मैं यहाँ था तब तक तो आप उसकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं थी शायद। हाँ, हम रिसेंटली मिले।
इफ यू डोंट माइंड, आपका नंबर ले सकती हूँ? Sure. It's 0300. हेलो। हैदर का रवैया मुझे बहुत उलझा रहा है। उनके दिल में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। मर्द के दिमाग पर पर्दा डालना औरत के बाएं हाथ का खेल होता है। मोहब्बत के पर्दे में मर्द सब कुछ भूल जाता है। समझौते के रिश्ते में प्यार कैसा अम्मी? अगर मनचाही बीवी होती तो अनचाही बातों पे पर्दा डालना आसान होता मेरे लिए, इतना मुश्किल ना होता। अनचाही से मनचाही बनना औरत का कमाल है, पर कोई खुद कुछ करना ही ना चाहे तो फिर किस्मत को ही इल्जाम देगा ना। आपको अभी भी लगता है कि मैंने कदम नहीं उठाए? जो कदम माजी की दलदल में फंसे हो वो आगे नहीं बढ़ते। मेरे कदम माजी के दलदल में नहीं फंसे, लेकिन आपकी इस तरह की बातें मुझे माजी की तरफ ढकेल रही हैं। आप क्यों नहीं भूल जाती जो कुछ हुआ? तुम जो मौजूद हो याद दिलाने के लिए, तुम भूलने दोगी हमें? हर 2 दिन बाद कोई ना कोई रोना डालकर हंसती होगी हम पे। पर दिलनशी, मैं भी तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हारी चालाकियों में हरगिज नहीं आऊंगी। अपने घर गृहस्थी पे तवज्जो दो, घर बनाओ अपना, समझी? सो गाइज इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये बहुत बड़ा और शानदार प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हैं कि बड़े रुकबे पे बना हुआ है और जिम बने हुए हैं, खासतौर पे स्कूल्स बहुत अच्छे बने हुए हैं इसके अंदर, और देख सकते हैं कि कुशादा कमरे हैं यहाँ पे। हैदर साहब, हैदर साहब, सॉरी रहमा, तुम प्लीज सारी डिटेल्स लेके मुझे ईमेल कर देना। Yes, sir. Okay. Thank you. That's it for today. Thank you. Sir? Now what? कल आपको एक डिनर पे जाना है, बिजनेस डिनर है। जरूरी है जाना? जी सर, उन्होंने काफी इंसिस्ट किया आपकी शिरकत के लिए। थैंक यू रहमा। थैंक यू सर।
अस्सलाम वालेकुम। जा रही हो कहीं? नहीं, आपके लिए तैयार हुई हूँ। मेरे लिए तैयार हुई हो? कोई शक है क्या आपको? हैदर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। गनीमत है बात कर रही हो मुझसे। नीचे सब वेट कर रहे हैं खाने पर, साथ में चलें? तुम जाओ, मैं आता हूं थोड़ी देर में।